जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के वीकली व्यू के बारे में। जैसा कि हम हर सैटरडे एक वीडियो पोस्ट करते हैं और उसमें हम वीकली एनालिसिस करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो वीडियो में आपको एक बार बताता हूँ। पिछले हफ्ते हमने जो डिस्कशन किया था, मार्केट पर एक नीचे साइड एक सपोर्ट है और ऊपर साइड वहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, और लगभग लगभग हमने जो टारगेट दिए थे वो थे 16,700 के आसपास के। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये हमारा फर्स्ट था और ये हमारा सेकंड था। 16,600 700 तक के हमारे टारगेट थे। और डिक्टो यदि आप देखेंगे तो अभी जो मार्केट है 16,630 में मार्केट ने क्लोजिंग दिया है और हाई लगाया था लगभग लगभग 740 के आसपास का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि हम जब डिस्कशन करते हैं और हम कोई भी एनालिसिस करते हैं तो दोस्तों मार्केट को हमेशा एनालाइज करना चाहिए, ना कि फोरकास्ट करना चाहिए। बिलीव इन योर एनालिसिस नॉट इन फोरकास्टिंग। ठीक है, फोरकास्टिंग तो कोई भी करता है और उसके पीछे सच कुछ लॉजिक नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि यदि आप मार्केट पर आए हैं तो मार्केट पर दोनों साइड कभी भी बायस नहीं होना चाहिए। मार्केट पर हम दोनों साइड के मूव के लिए रेडी रहें। यदि मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी हम रेडी हैं, और मार्केट यदि नीचे जा रहा है तो भी हम रेडी रहें। अब हमको क्या करना है, अभी यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर दोस्तों हम पहले मंथली कैंडल लगाकर देखते हैं कि निफ्टी के मंथली कैंडल में हमको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 मंथ का कैंडल लगा के रखा हुआ है, और 1 मंथ का जो कैंडल आपको दिख रहा है ये आपको एक पिन बार कैंडल टाइप का दिख रहा है। ठीक है, अब इस कैंडल का मतलब क्या है, यहाँ से हम देखेंगे ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया है और यहाँ से मार्केट ने आपको एक बाउंस दिया है। ठीक है, अब यदि हम 1 वीक का हम एनालिसिस कर रहे हैं तो अब वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पर हमको क्या दिखाई दे रहा है वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 वीक का टाइम फ्रेम लगाया है और हम यहाँ पर कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया था कि मार्केट जो है वो एक एम पैटर्न बना रहा है इस तरह से। ठीक है, अब या तो यहाँ से मार्केट जो है वो वापस जा सकता था या फिर मार्केट नीचे जा सकता था। ये हमारा पिछले हफ्ते का डिस्कशन था। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि मार्केट पर यदि आप डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करते हैं तो आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल रहेंगे। हमेशा हमारा जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन रखें। ठीक है, यदि मान लीजिए मैं 100 रुपये हमारे स्टॉप लॉस के लिए रख रहा हूँ तो प्रॉफिट के लिए कम से कम 100 रुपये से ज़्यादा रखूँ। लेट सपोज़ यदि मैंने 10 ट्रेड लिए हैं और मुझे 100 रुपये के नुकसान हुए हैं। ठीक है, उनमें यदि मान लीजिए मेरे 5 ट्रेड में भी नुकसान हुए हैं, लेट सपोज मैं 50-50 का भी रेशियो मानूं, और यदि मेरे नुकसान हो जाएंगे 500 रुपये और यदि मैंने 200 रुपये का प्रॉफिट रखता तो मेरे 1000 रुपये के आसपास मेरा प्रॉफिट होता, तो भी हम प्रॉफिट में रहते हैं। इस तरह से मार्केट पर प्लान किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक पैटर्न देखते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर यदि हमको इसमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम जो है लाइन चार्ट लगाते हैं। ठीक है, लाइन चार्ट में यहाँ आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, मार्केट जो है वो यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है और यहाँ से वापस मार्केट ने एक बाउंस दिया है, और उसके साथ ही साथ ये जो 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है अभी उसके आसपास है। तो मार्केट जो है वो लगभग लगभग 17,000 तक भी जा सकता है, और अभी जैसे कि सिनेरियोज आपको दिख रहे हैं, ठीक है, मार्केट नीचे भी आ सकता है। अब यदि मार्केट यहाँ से आपको नीचे आते हुए दिखाई देता है, ठीक है, तो क्या करना है। अब यहाँ पर देखिए चार्ट हमेशा हमारी ना हिस्ट्री रिपीट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी, मार्केट ने इस तरह से आया और यहाँ गया और वहाँ से वापस नीचे आ गया। सेम इसी तरह मार्केट इस तरह से नीचे आया, ऊपर गया है, अब वापस हो सकता है नीचे भी आ जाए। अब मार्केट नीचे तो आ सकता है मगर कहाँ तक आ सकता है वो हमको प्रिडिक्ट करना है, और वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी लर्निंग्स आपको मिलेंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने सुझाव या फिर अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपके कमेंट और आपके लाइक्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं। हमको लाइन चार्ट में जो दिख रहा है ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। उसके नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है वो है 15,700 तक के लेवल, और एक ये आपको ये वाला एक लेवल दिख रहा है जो कि है 15,930 के आसपास का। तो ये एक बेसिकली एक रेंज है जिस पर कि मार्केट सपोर्ट ले सकता है। रेजिस्टेंस के लिए यदि मैं बात करूं तो लाइन चार्ट में जो हमको दिख रहा है वो 16,900 के आसपास का हमको ये लाइन चार्ट में रेजिस्टेंस दिख रहा है।
उसके ऊपर जो आएगा सीधा 17,500 के आसपास का मेरे को दूसरा दिख रहा है। ठीक है, अब यदि हम इसको वापस अब चलते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न पर, तो कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर होंगी। ये जो वापस आपको ये वाला एक सपोर्ट जोन दिख रहा है, मार्केट ने यहाँ पर भी सपोर्ट लिया है, ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ठीक है, जो हमने पिछले वीक भी डिस्कशन किया था। सेकंड जो सपोर्ट है वो यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ से मार्केट ने एक बाउंस बैक लिया है। तो यदि मार्केट पर कोई गिरावट होती तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 16,200 तक की हो सकती है। ठीक है, 16,200, और यदि उसका भी आपको लेवल नीचे साइड का ब्रेकडाउन मिलता है तो 15,000 के आसपास हो सकती है, 15,000 15,900 के आसपास। ठीक है, तो ये तो हुआ नीचे साइड के लेवल। यदि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो हमारे लिए जो फर्स्ट टारगेट है वो होगा दोस्तों मेरे लिए 17,000 का। 17,000 कब, जबकि मार्केट 16,000, ये वाला जो एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, पहले ये एक सपोर्ट की तरह काम करता था। ठीक है, यहाँ हम देख लेते हैं, ये मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, यहाँ सपोर्ट ले रहा था। मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो ये चार्ट थोड़ा सा आपके लिए क्लियरली विजिबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, मार्केट जो है वो यहाँ पर पहले सपोर्ट ले रहा था, यहाँ सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पर एक सपोर्ट था। ठीक है, अब जब सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया तो सपोर्ट क्या होता है, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है। यदि सपोर्ट टूट जाता है तो सेम ऐसे ही यदि रेजिस्टेंस टूटता है तो फिर वो सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। अब यहाँ पर हम देखें तो अभी जो मार्केट है वो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है। पहले ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, तो अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा है। तो होप सो, उम्मीद है कि जब तक 16,800 के लेवल को मार्केट नहीं निकालता है, हम कोई भी स्ट्रॉन्ग जो है वो बुलिश पोजीशंस नहीं बनाएंगे। 16,750 800 स्ट्रॉन्ग पोजीशन हम तब बनाएंगे जब मार्केट 16,800 के लेवल को ऊपर साइड ब्रेक कर दे। ठीक है, अब नीचे के लिए क्या, अब ये सारी चीज़ें हम जो है वो डेली टाइम फ्रेम पर भी देखते हैं। ठीक है, यदि मैं वन डे के टाइम फ्रेम को लगाऊं तो वन डे के टाइम फ्रेम पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, हम ये देखते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पर देखिए दोस्तों, अभी जो मार्केट था वो डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, कंटिन्यू जो है वो लोअर लोज और लोअर हाईज लगते हुए आ रहे थे। ठीक है, यहाँ से अब इसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक ट्रेंड चेंज हुआ और मार्केट वापस से जो है वो हायर हाईज और हायर लोज लगाते हुए जा रहा था। मगर यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने अपना जो पैटर्न है उसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे सकता है वो हम देख लेते हैं। मार्केट ने यहाँ पे अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। अब जो मार्केट की जो क्लोजिंग है वो अगले हाई के नीचे हुई है। यहाँ से पहले क्या हो रहा था कि मार्केट की जो क्लोजिंग है इसके हाई के ऊपर ही होती थी, ये हाई है, अगली क्लोजिंग इसके ऊपर होती थी, अगली क्लोजिंग जो है वो इसके ऊपर होती थी। अभी मार्केट ने जो है वो कैंडल चेंज हुई है डेली टाइम फ्रेम पर। अभी जो क्लोजिंग हुई है वो ग्रीन कैंडल ज़रूर है, बट जो क्लोजिंग हुई है वो वीक क्लोजिंग हुई है। अब इस पर हम एनालिसिस कर लेते हैं कि यहाँ से आपको एक जो सपोर्ट दिख रहा है 16,500 के आसपास एक सपोर्ट है, जो कि हो सकता है कि आपको मंडे के दिन टूटता हुआ दिखाई दे। यदि ये वाला 16,500 का लेवल टूटता है तो फिर एक जो स्ट्रॉन्ग जो हमारे लिए सपोर्ट जोन आ रहा है वो आ रहा है 16,200 के आसपास का। यदि ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर 15,900 तक के लेवल आपको दिख सकते हैं या 15,700 तक के लेवल आपको दिख सकते हैं। तो अब इन केस यदि मान लीजिए हम कोई भी बुलिश या फिर बेरिश पोजीशंस कब बनाएंगे। ठीक है, बुलिश पोजीशंस के लिए हमने यहाँ पर क्लियरली डिस्कशन कर लिया कि 16,800 का लेवल ब्रेक होगा तभी मैं कोई बुलिश पोजीशन बनाऊंगा। मेरा जो इसके लिए पहला टारगेट होगा वो टारगेट होगा मेरा 16,990, आप 17,000 मान सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको नोट डाउन कर देता हूँ। ये मेरे लिए पहला टारगेट होगा यदि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो, जो कि मेरा है 17,000 का। ठीक है, 16,800 के ऊपर ही हम जो है वो बुलिश पोजीशन बनाएंगे। सेकंड जो टारगेट होगा वो मेरा होगा 17,550 का। ठीक है, ये मेरे लिए सेकंड टारगेट होगा। वीकली बात कर रहा हूँ मैं, डेली बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, डेली एनालिसिस के लिए हम दूसरा सेपरेट वीडियो पोस्ट करते हैं, उस पर हम अलग से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और यदि मान लीजिए मार्केट नीचे आने लगता है
तो हम कोई भी बेरिश पोजीशन कब बना सकते हैं, जब मार्केट इस वाले जो रेजिस्टेंस है 16,300 के लेवल को यदि मार्केट ब्रेक कर देती है, तो फिर हम जो है वो नीचे साइड की पोजीशन बना सकते हैं। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, ठीक है। यदि मार्केट नीचे आती है 16,300 के लेवल को नीचे साइड ब्रेक करती है, तो हम एक जो है वो बेरिश पोजीशन बना सकते हैं। पहला जो टारगेट होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, 16,200 के आसपास तक का आप जो है वो रख सकते हैं। 16,200 से लेकर 16,175 तक का, ठीक है। ये मेरे लिए पहला टारगेट होगा, ठीक है। अब दूसरा टारगेट मेरे लिए क्या होगा, 15,930 का, ये मेरे लिए दूसरा टारगेट होगा। तीसरा जो टारगेट होगा, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 15,700 के आसपास का, 15,700 से 750, ठीक है। ये मेरे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, ठीक है। और ये तो हुई हमारी ये एनालिसिस, ठीक है, निफ्टी के लिए। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमको क्या दिखाई दे रहा है, ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पर पहले आपके लिए 1 वीक का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब बैंक निफ्टी आपको क्लियरली दिख रहा है कि लगभग 32,000 तक के लेवल मार्केट ने टच किए थे, 32,200 के आसपास के, ठीक है। और मार्केट वहाँ से एग्जैक्टली हम देख लेते हैं 32,155 के लेवल को मार्केट ने टच किया, और एग्जैक्ट वहाँ से जो है मार्केट पर आपको एक रिवर्सल दिखाई दिया, जो कि रिवर्सल आपको लेकर गया लगभग 35,400 के आसपास तक, ठीक है, 35,374 तक। और मार्केट वहाँ से थोड़ा सा नीचे साइड आ गया, और अभी जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 34,546 के, जो कि बहुत ही अपने क्रूशियल पॉइंट पर आकर बंद हुआ है। 34,501 साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल होते हैं। अब मार्केट पर क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अभी जो हमने वीकली चार्ट लगाया है, यदि इस वीकली चार्ट को मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, तो मार्केट क्या कर रहा है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर एक एम पैटर्न बनाया है, जो कि एम पैटर्न लगभग इस वाली लाइन को नीचे साइड ब्रेक किया है, और यहाँ से मार्केट जो है छोटा सा आपको ऊपर साइड का कर्व दिख रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो इस वाले सपोर्ट को टेस्ट करते हुए आया है। अब इन केस यदि ये वाला सपोर्ट टूटता है, तो मार्केट में आपको नीचे साइड का मोमेंटम मिल सकता है, जो कि आपको लेकर जाएगा लगभग 33,300 तक का, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक आपको रिवर्सल दिया था, ठीक है। और उसके बाद यदि ये वाला लेवल भी टूटता है, यहाँ पर, ये तो हम लाइन चार्ट पे देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम इसको जो है वो कैंडल स्टिक पर भी देखेंगे। यदि ये वाला भी आपके लिए टूट जाता है, तो 32,150 32,200 तक के लेवल आपको दिख सकते हैं, यदि मार्केट में नीचे साइड का कोई मोमेंटम हमको दिखता है तो, ठीक है। अब यदि ऊपर आता है मार्केट, तो ऊपर के लिए हमारे क्या लेवल होंगे, वो होंगे 35,900 के आसपास तक के, ठीक है। और उसके ऊपर का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है मेरा 37,000 तक का। ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये हम लाइन चार्ट में देख रहे हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न पर ये जो लेवल्स हैं ये थोड़े से चेंज दिख सकते हैं, ठीक है। अब इन लेवल को थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं, यहाँ पर ये लेवल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट जो है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, पहले सपोर्ट ले रहा था, अब उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगता है यदि सपोर्ट नीचे साइड ब्रेक होता है तो। अब इन केस हमारे लिए कोई भी बुलिश वाली पोजीशन कब होनी चाहिए, जब मार्केट 35,500 के लेवल को ऊपर साइड ब्रेक कर देता है। तो सेफ साइड यदि मैं बात करूं, तो 35,560 570 के लेवल को यदि मार्केट ऊपर ब्रेक करता है, तो फिर हम जो है वो एक बुलिश पोजीशन देख सकते हैं, जो कि मार्केट को लेकर जाएगी लगभग 36,500, ठीक है। और उसके बाद मार्केट लेकर जा सकती है 37,000, यहाँ पर मैं देखता हूँ 37,460 के आसपास, ठीक है। यदि इसका भी आपको ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर मार्केट में आपको जो है वो
38,300 के लेवल आपको दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी में हम थोड़ा सा इसीलिए छोटे टारगेट रख रहे हैं क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल होता है, ठीक है। अब यदि बात करें नीचे साइड की, तो मार्केट अभी जो है लगभग 34,546 पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है और यहाँ इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो 34,000 का दिख रहा है। इन केस यदि ये 34,000 का लेवल ब्रेक होता है तो 33,000 के लेवल आपको दिख सकते हैं, बट 33,000 के लेवल आपको कब दिखेंगे, यदि ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर आपको इस वीक में 33,300 तक के लेवल दिख सकते हैं। यदि इसका भी आपको ब्रेकआउट मिलता है नीचे साइड का, तो आपको जो लेवल निकल कर आ रहा है वो लेवल आ रहा है सीधा 32,400 तक का। यदि उसका भी आपको नीचे साइड का ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर ये सोच लीजिए कि आपको एक बड़ा नीचे साइड का फॉल दिख सकता है। बट नीचे साइड के फॉल आएंगे ज़रूर, मगर इतना नहीं आएगा जितना कि अभी कुछ दिनों पहले आपको दिखा था, क्योंकि ग्लोबल मार्केट पर थोड़े से सिनेरियोज ठीक ठाक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, कोई भी बुलिश वाली पोजीशन हम तब बनाएंगे जब मार्केट इस वाले लेवल को, जो कि है 35,500 के लेवल को ऊपर साइड निकालता है। तो मेरे लिए पहला जो टारगेट होगा वो ये होगा, दूसरा जो टारगेट है वो ये है, तीसरा जो टारगेट है ये है। चलिए हम लेवल एक बार देख लेते हैं। पहला जो लेवल निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 36,600 का, दूसरा जो आ रहा है वो आ रहा है 37,400 के आसपास का, और तीसरा जो आ रहा है वो आ रहा है 38,300 तक का, ठीक है। यदि मान लीजिए इस वाले लेवल का आपको नीचे साइड का ब्रेकडाउन मिलता है जो कि है 34,100 का, तो पहला जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है मेरा 33,300 के आसपास, ठीक है। दूसरा जो टारगेट है वो मेरा है 32,500 के 32,400 के आसपास का, और जो तीसरा टारगेट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 31,500 का, ठीक है। ये यहाँ पर मैं पहले फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारे लिए कोई भी बुलिश या फिर बेरिश पोजीशन इस वाली रेंज के बाद ही होनी चाहिए, ये वाली रेंज के बाद, ठीक है। इस बीच में आपको वॉलेटाइल मूव मिलते रहेंगे, ठीक है। यदि आप छोटे छोटे पॉइंट्स लेना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर पोजीशंस अपनी बना सकते हैं मार्केट पर डेली जिस तरह से मूव होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट पर आप ज़रूर बताइएगा। यदि आपके पास अभी डीमैट अकाउंट नहीं है या नया डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाह रहे हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप अपस्टॉक्स या ज़ीरोधा में अकाउंट ओपनिंग करा सकते हैं। अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। यदि आप इस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराते हैं तो मेरी ओर से आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, साथ ही साथ कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और हम कुछ स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी वाले पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको प्रॉफिटेबल होने पर काफ़ी मदद करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।